Bharat in so many ways, करोड़ों हिंदू। आज माघ पूर्णिमा पर 4 करोड़ लोगों के स्नान का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में तैयारी भी उसी हिसाब से की गई है। इस धरती माँ, वो कहते हैं धरती माँ। माघ पूर्णिमा का महास्नान है और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो वॉर रूम यहां पर बनाया गया है, सुबह से यहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 420 मिलियन पीपल, ऑलमोस्ट हाफ अ बिलियन पीपल, दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग है जो हुई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग। तो जो पाकिस्तानी हिंदू महाकुंभ मेले में गए थे, उनका ये मानना है कि हम इंडिया में रहना चाहते हैं, हम पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते। आप देख रहे हैं कि अभी तक पूरे तरह से रौनक लगी हुई है, महाकुंभ का फेस्टिवल जारी है। कहा जाता था कि जो सऊदी अरेबिया के अंदर दुनिया की बड़ी गैदरिंग होती है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी। मैं कुछ दिन पहले आपको कह रहा था कि मोदी इज डूइंग इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हिंदू रिलीजन। और महाकुंभ की 3 नदियां गंगा, जमुना एंड सरस्वती में डुबकी लगाना ऐसे है जैसे उनका ये जीवन जो है पूर्ण हो गया है। इस जीवन का जो मकसद था वो पूरा हो गया। मोदी ने जैसे ही मोदी आए 2014 में, आप देखें कि चीजें वो किस तरह लेके जा रहे हैं। अब ट्वाइस द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान जो है लोग कुंभ मेला में गए हैं, ट्वाइस। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान जारी है। प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ उमड़ चुकी है। संगम में 10 किलोमीटर तक चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है। प्रशासन के मुताबिक सुबह 10 बजे तक 1.5 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। अनुमान है कि आज 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से 25 क्विंटल फूल बरसाए गए। प्रयागराज जाने वाले रास्तों में भीषण जाम के बाद ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है। शहर में वाहनों की एंट्री बंद है। मेला क्षेत्र में भी कोई भी वाहन नहीं चलेगा। ऐसे में श्रद्धालुओं को संगम पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। प्रशासन पार्किंग से शटल बसें चला रहा है। संगम पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। वहां लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा ताकि भीड़ न बढ़ जाए। ज्यादातर लोगों को बाकी घाटों पर स्नान के लिए भेजा जा रहा है। भीड़ कंट्रोल के लिए पहली बार मेले में 15 जिलों के डीएम, 20 आईएएस और 85 पीसीएस अफसर तैनात किए गए हैं। इधर लखनऊ में सीएम योगी सुबह 4 बजे से मुख्यमंत्री आवास पर बने वॉर रूम से महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दोस्तों, भारत के अंदर एक कुंभ मेला जो है वो हुआ है, जिसमें तकरीबन 420 मिलियन पीपल, ऑलमोस्ट हाफ अ बिलियन पीपल, दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग है जो हुई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग। कहा जाता था कि जो सऊदी अरेबिया के अंदर दुनिया की बड़ी गैदरिंग होती है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी। मैं कुछ दिन पहले आपको कह रहा था कि मोदी इज डूइंग इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हिंदू रिलीजन। ठीक है जी, इंटरनेशनलाइजेशन। कहते हैं कि दुनिया का कोई कुंभ मेला जो है वो इस दफा के कुंभ मेले पे भारी नहीं रहा। 2019 में एक बड़ा कुंभ मेला हुआ था जब तकरीबन 225 मिलियन के करीब, 250 मिलियन के करीब लोग आए थे, इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। अब ट्वाइस द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान जो है लोग कुंभ मेला में गए हैं, ट्वाइस। बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक्स है, ट्वाइस। इस तरह 2023 में मैं पढ़ रहा था, 2013 में सॉरी, जो है तकरीबन 100 मिलियन से ज्यादा थे। 2010 में मोदी ने जैसे ही मोदी आए 2014 में, आप देखें कि चीजें वो किस तरह लेके जा रहे हैं। तो जब मैं ये कहता हूं कि मोदी जो है वो दुनिया के अंदर जहां जहां सऊदी, अपना मिडल ईस्ट में देखें, इंडोनेशिया के अंदर देखें, अपना उसके अंदर इजिप्ट के अंदर देखें, जो हिंदू जो वर्शिप प्लेसेस हैं उनको सपोर्ट करते हैं और लोगों को कहते हैं, जो कि उनका हक है, जैसे बाकी मज़ाहब का हक है उनका भी हक है, लेकिन उन्होंने एक नई टर्न ली है। ठीक है जी, अब पूरी दुनिया जो है वो इस चीज से बड़ी इंप्रेस है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। ठीक है जी, अब अगर मैं इस पे बात करूं, जैसे मैंने बताया तकरीबन 400 सवा 400 मिलियन के करीब लोग कुंभ मेला में हैं।
ठीक है जी। जो फेस्टिवल एरिया था वो कहा जाता है कि उसमें कुछ 40 मिलियन लोग थे। टेंट्स फॉर पिलग्रिम्स जो थे वो सुना 2.25 लाख थे। टॉयलेट्स 1.5 लाख थे। टेम्परेरी स्ट्रीट लाइट्स तकरीबन 67,000 थी। टेम्परेरी स्ट्रीट लाइट्स 67,000 थी। ऑफिशियल सिक्योरिटी 51,000 थी। ठीक है जी। जो रिवर बैंक के ऊपर जो स्टेयरवेज बनी हुई थी वो 12,000 मीटर थी। 7300 बसेस थी। 7300 AI driven security cameras are 2750। दोस्तों, जो पाकिस्तानी हिंदू महाकुंभ मेले में गए थे उनका ये मानना है कि हम इंडिया में रहना चाहते हैं, हम पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते। बहुत बड़ी खबर है। साथ वो भारत को थैंक्स भी कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भारत में किसी सनातनी का आना इस तरह है जैसे किसी सपने का सच हो जाना। और महाकुंभ की 3 नदियां गंगा, जमुना एंड सरस्वती में डुबकी लगाना ऐसे है जैसे उनका ये जीवन जो है पूर्ण हो गया है। इस जीवन का जो मकसद था वो पूरा हो गया। मजीद पाकिस्तानी सनातनी जो है महाकुंभ मेले में जाना चाहते हैं। क्या भारत सरकार उनको बुलाएगी? और दोनों कंट्रीज, क्योंकि पाकिस्तानी हिंदू वहां रहना चाहते हैं, तो क्या मोदी सरकार उन्हें रहने की इजाजत देगी? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। 48 करोड़ लोग यहाँ पे दुनिया भर से इकट्ठे होते हैं। 22 करोड़ तो हम हैं, मतलब 2 पाकिस्तान की आबादी मिलाई जाए तो वो सारी दुनिया के जो हिंदूज हैं वो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और ये बहुत शौकी मेरे लिए था। और दूसरी मैं चीज़ देख रहा था कि जब हमारे पाकिस्तानियों को वहाँ पे वीज़ा मिला है, गए हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। जिस तरह उनको बीजेपी की जो है गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी का जेस्चर उनको ये ज़्यादा और इम्प्रेस करेगा। मतलब वो ये जाके वहाँ पे इतना अच्छा फील करेंगे, वहाँ पे अपनी जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो करेंगे। वो तो भाई पूरी दुनिया में आके बताएंगे। वो तो जब भी आएंगे वो कहेंगे हम इंडिया में गए, हमें तो इस तरह का जेस्चर मिला, हमें इस तरह का वेलकम मिला, इस तरह की जो फ्रीडम मिला। वो कह रही है तो सपना लग रहा है भाई। देखिए, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी धर्म हो, जब वो वाला बंदा उसको कनेक्ट करता है, उसको परफॉर्म करता है, तो उसको कितनी खुशी मिलती है ना। कि इंडिया का ये बहुत अच्छा एक स्टेप है कि पाकिस्तानियों को उन्होंने बुलाया है। हाँ। दूसरी बात, अगर हम देखें कि उन्होंने जितना बड़ा इवेंट को ऑर्गेनाइज किया Oh my है, God। आप देखते हैं कि 45 करोड़ लोगों की उन्होंने जगह बनाई है। पाकिस्तानी पॉपुलेशन को ट्वाइस कर दे। वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट ह्यूमन गैदरिंग इंडिया में है जी इस वक्त। वही मैं कह रहा हूँ कि 45 करोड़ डबल पाकिस्तान, डबल पाकिस्तान। और फिर उनको मैनेज करना। और फिर आई थिंक 1000 बेड्स का उन्होंने हॉस्पिटल ही बनाया हुआ है। 100 बेड्स का था। हाँ, 100 बेड्स का। हाँ। तो मतलब कहने का उन्होंने मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरा एक कवर किया है उसको सारे को, कि एक मेला जब लग रहा है, ये नहीं है कि अवाम उधर एक दूसरे में लग रही है और कोई बीमार हो रहा है तो उसको पता ही नहीं कि लेके कहाँ जाना है। सारी एक बहुत अच्छी उन्होंने की है, मतलब इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी मेरा ख्याल सुनने में आ रहा है कि 2 लाख करोड़ तक वो उससे निकालने का सोच रहे हैं। स्मार्ट बिजनेस। हाँ ना, स्मार्ट बिजनेस।